अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है मुग़ल आयरन एंड स्टील्स लिमिटेड। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने मुग़ल का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2015 अप्रैल का साल है और 2015 अप्रैल में मुग़ल जो है वो ट्रेड हो रहा था तकरीबन 21.5 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो इस 21.5 रुपीज़ के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बायर्स का एक ट्रेंड चला और बायर्स इसे ले गए सीधा 78 रुपीज़ के लेवल तक। तो इस हाई के बाद इसमें जो है वो ठीक ठाक सेलर्स का एक प्रेशर आया और मुग़ल में हमें एक ऑल टाइम लो बनता हुआ नज़र आया जो कि था तकरीबन 15 रुपीज़ का। और ये लो क्रिएट हुआ 2019 अगस्त के अंदर। तो इस लो के बाद अगेन हमें इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो अप ट्रेंड हमें देखने को मिला बाय साइड की जानिब का और बायर्स इसे ले गए सीधा 115 रुपीज़ के लेवल तक। यानी आप कह सकते हैं कि मुग़ल का जो अब तक का ऑल टाइम हाई है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के मुताबिक, तो वो इसका 115 रुपीज़ का है। 115 के बाद अगेन इसमें एक सेलर्स की मूव आई और सेलर्स इसे ले आए 41 रुपीज़ के लेवल तक। और अब 41 रुपीज़ के बाद जो एक रीसेंट हमें अपसाइड की मूव देखने को मिली है जो कि इसे ले गए हैं बायर्स 100 रुपीज़ के लेवल तक। और अब यहाँ पर इसी रेंज के अंदर जो है वो बायर्स और सेलर जो है वो मुग़ल को ट्रेड करवा रहे हैं। अच्छा, ये जो इसकी अपर रेंज है वो 98 का लेवल है और जो एक रीसेंट लो हमें सेलर्स की जानिब से क्रिएट होता नज़र आया है वो 57 रुपीज़ का है। और अब जहाँ पर ये ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन 88 से 89 रुपीज़ का लेवल है। तो मीन्स कि आप लोग कह सकते हैं कि इसका मेजर और माइनर जो दोनों ट्रेंड्स आप लोगों ने एक्सपेक्ट करने हैं मुग़ल के अंदर, वो आप लोगों ने इसके अप ट्रेंड्स ही एक्सपेक्ट करने हैं। अच्छा जी, तो चलते हैं इसकी करंट सिचुएशन पर। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि हम जो भी अपना एनालिसिस करेंगे वो इसके वीकली टाइम फ्रेम पर करेंगे, तो आप लोगों ने फिर उसी हिसाब से जो है वो अपनी ट्रेड्स को जो है वो मैनेज करना होगा जहाँ पर इस वक्त जो है ये स्ट्रगल कर रहा है। और इसी तरह जो इसमें एक इमीडिएट और शार्ट टर्म का हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो इसका ये 78 रुपीज़ का लेवल है। और इसी तरह 78 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो इसका ये 64 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग इसको थोड़ा सा जूम आउट करें तो जो इसने अपना एक ऑल टाइम लो क्रिएट किया था तब से इसमें जो है एक लोअर ट्रेंड लाइन यानी कि एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जो है वो मुग़ल ने क्रिएट की थी जिसको स्टिल अब तक ये फॉलो कर रहा है और काफ़ी स्ट्रांगली जो है ये इसे रेस्पेक्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से 64 से भी पहले आप लोगों ने जिस एरिया से मुग़ल में एक काफ़ी ह्यूज बाइंग को एक्सपेक्ट करना है वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन होगी। तो बहरहाल इस चीज़ को भी आप लोगों ने लाजमी अपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मुग़ल का एक ओवरऑल व्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि मुग़ल में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव। अच्छा जी, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मुग़ल का एक ओवरऑल व्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि मुग़ल में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो मैं यहाँ पर आप लोगों को वाज़िया करता चलूँ कि रिसेंटली ये इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके अपसाइड की जानिब गया हुआ है। और जो रिसेंट लेग इसमें हमें बनती हुई नज़र आ रही है वो भी काफ़ी स्ट्रांग बायर्स की है। बट जो एक रुकावट है हल्की सी वो ये 90 रुपीज़ का लेवल है। अगर तो ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर हमारा सेकंड सिनेरियो जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा वो बनेगा। बट अगर ये एक दिन की यानी डेली की क्लोजिंग भी 90 रुपीज़ के लेवल से ऊपर दे देता है तो हम इसको इजीली इस 97 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे। 97 रुपीज़ का एक ऐसा लेवल है कि अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो यहाँ से भी इसमें ठीक ठाक सेलर्स का प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम जब बायर्स ने जो है इसको रिटेस्ट किया था 97 के लेवल को इस ग्रीन कैंडल की वीक ने, तो भी आपको ठीक ठाक एक सेल साइड का प्रेशर देखने को मिला है। तो उस हिसाब से 97 का एक ऐसा लेवल है कि यहाँ से हम अगेन इसको 90 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो आता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे या मे बी इससे भी ये बिलो आ सकता है। तो 90 का एक रेजिस्टेंस है, एक टारगेट है जो कि आप लोगों ने माइंड में रखना है अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट सिनेरियो। तो अगर ये KSE 100 इंडेक्स के प्रेशर को यहाँ पर फॉलो करता है और यहाँ पर भी एक थोड़ी सी डीप पुल बैक लेता है तो फिर जो हमारा सबसे मेजर और स्ट्रांग लेवल है वो ये ट्रेंड लाइन है। ये एक ऐसा लेवल है कि अगर यहाँ पर आपको मुग़ल मिलता है तो फिर आप इसको इजीली भर भर के उठा सकते हैं। आपका जो पहला टारगेट होगा वो 78 का होगा और इसी तरह सेकंड 90 का और थर्ड 97 का। ठीक हो गया। तो ये एक बड़े सिंपल से इसमें एक दो सिनेरियोज बन रहे हैं जो मैं पर्सनली जो है वो मुग़ल में से बनते हुए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर मुग़ल हमारे इन 3 सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।